हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर मेरे इस यूट्यूब चैनल आर के विद्यापीठ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, जैसा कि 19 तारीख का जहां से पेपर की आपकी शुरुआत हुई थी LPCBT 2, वो पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। इसके बाद में बच्चे यूं मान के चलो कि स्टेशनों पर खड़े थे, ट्रेन उनकी आने वाली थी। कई सारे बच्चे तो ट्रेनों में चढ़ भी गए, क्योंकि 20 तारीख को भी तो पेपर है ना। तो कई सारे बच्चे फोन कर करके मेरे को बोल रहे हैं कि सर कल का 20 तारीख का पेपर भी कैंसिल हो गया क्या। अब बिल्कुल हो गया यार, क्योंकि आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर 20 तारीख का CBT 20 तारीख का शिफ्ट 1 उन्होंने कैंसिल बोला है। चलिए, अब कई सारे बच्चे तो बेचारे ट्रेन में बैठ गए, कई सारे बच्चे तो विश्वास ही नहीं कर रहे, क्योंकि इस बार तो बहुत ज्यादा हुआ है ना कि रेलवे के नोटिस फर्जी फर्जी बहुत ज्यादा वायरल हुए हैं। मतलब बच्चों का है ना विश्वास ही खत्म हो गया रेलवे से। इतने ज्यादा फर्जी नोटिफिकेशन इस बार इस भर्ती में वायरल हुए हैं जिनकी कोई हद नहीं है। मतलब तो ये जो कैंसिलेशन वाला है कि 20 तारीख को पेपर होगा कि नहीं होगा, ये भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। अब बच्चों को तो डाउट था कि सर 20 तारीख का पेपर कैंसिल हुआ ही क्या रियल में, क्योंकि बच्चे ऑफिशियल वेबसाइट नहीं देखते। बच्चे इधर उधर से जो ग्रुपों में सर्कुलेट होता रहता है नोटिफिकेशन या नोटिस बोल लो, बस उसी पे विश्वास करते हैं वो। लेकिन जो अच्छे अच्छे चैनल्स हैं वो आते हैं और उनको ऑथेंटिक जानकारी देते हैं। कई सारे चैनल तो फर्जी भी होते हैं, जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं वो भी फर्जी होते हैं, फर्जी न्यूज़ देते हैं ताकि उनका व्यूज बढ़े, ठीक है ना। चलिए, लेकिन मेरे चैनल पर आपको ऐसे कोई फर्जी न्यूज नहीं मिलेगी। मैं वीडियो तभी बनाता हूं जब बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज हो, पूरा कंफर्म वेरीफाई करने के बाद ही मैं उस वीडियो को बनाता हूं, नहीं तो मैं ऐसे फालतू वीडियोस कभी बनाता ही नहीं हूं। तो 20 तारीख का जो शिफ्ट 1 है वो पूरी तरीके से कैंसिल हो गया है। तो जो बच्चे ट्रेन में चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीच वाले स्टेशन पर उतर कर आप वापस घर आ जाओ, या फिर जो बच्चे पहुंच चुके हैं वो थोड़ा सा उस सिटी को घूम फिर के वापस रिटर्न हो जाओ। चलिए, ये तो बात हो गई कि 20 तारीख का शिफ्ट 1 कैंसिल हो गया, लेकिन 19 का भी कैंसिल, 20 का भी कैंसिल, मतलब पूरा LPCBT 2 कैंसिल। अब जो अगला एग्जाम डेट है वो क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जैसे कोटा से नासिक पहुंच गए, समझ रहे हो आप बात को, उनको पहुंचने में बेचारों को काफी सारा टाइम लग गया। तो वो वापस आई कि नहीं है, पता चले कि 5 दिन बाद ही वापस एग्जाम डेट जारी कर दी। चलिए देखो, वैसे तो कोई कंफर्म कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी टीचर यूट्यूबर यूट्यूब पर आकर आपको नहीं बता सकता कि आपका जो अगली एग्जाम डेट है वो क्या है। लेकिन मेरे अनुमान से मैं आपको ये बोल सकता हूं कि आपका जो पेपर है वो अब मार्च में तो नहीं होगा, अब आपका पेपर होगा अप्रैल में होगा। क्योंकि रेलवे को इतना तो मतलब है ही कॉमन सेंस कि बच्चा मतलब यहाँ से कोटा से कोलकाता गया, अब कोलकाता तो रहेगा नहीं, वो कोलकाता से वापस भी आएगा, नए सेंटर जारी होंगे, नए एडमिट कार्ड जारी होंगे। भाई नए एडमिट कार्ड तो जारी होंगे ना, क्योंकि उसमें नई डेट भी आएगी, नया समय भी आएगा, नया एग्जाम का वेन्यू भी आएगा जहाँ स्थान आप परीक्षा देंगे। तो कहने का मतलब इस प्रोसेस में टोटल मिलाकर आराम से 20 से 25 दिन लगेगा और आपको मोटा मोटा 20 से 25 दिन का समय मिल गया। लेकिन गजब का खेल खेली यार रेलवे। मतलब पहले तो फर्जी नोटिस वायरल करवाओ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने से पहले ही, उसके बाद में जैसे ही बच्चा पेपर देने जाता है तो पेपर ही कैंसिल कर दो, ठीक है ना। मतलब एक वैकेंसी भी अच्छे से नहीं संभल पा रही, वैकेंसी इतनी हो गई ना यार, रेलवे को संभल ही नहीं पा रही। LP, टेक्नीशियन, JE, RPF, NTPC, ग्रुप D, वैकेंसी ही इतनी हो गई कि रेलवे संभाल ही नहीं पा रहा। क्या ही कर सकते हैं भैया, है ना, कुछ कर नहीं सकते इसमें। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चे लोग जिनका अभी LPCBT 1 क्लियर होके CBT 2 में जो गए हैं, मेरा सीधा सीधा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना ये 20 से 25 दिन बर्बाद नहीं करें, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। कई सारे बच्चों की तैयारी अभी बहुत बढ़िया थी,
कई सारे बच्चों की तैयारी बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छे लेवल की तैयारी थी, लेकिन हो सके आने वाले 20 से 25 दिन में उनकी तैयारी बिल्कुल खत्म हो जाए, है ना। रेगुलरिटी अगर नहीं बना पाओगे ना तो अभी वाली तैयारी आपकी नहीं रहेगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अपनी आप जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही 20 से 25 दिन पढ़ो, मजा जाएगा आपको, मतलब पेपर देकर टाइम मिल गया। कई सारे बच्चों का तो रिवीजन भी नहीं हुआ था। अरे आपका जिनका रिवीजन नहीं हुआ था ना, कई सारे बच्चों का, भगवान से दुआ करो कि आपको रिवीजन का टाइम मिल गया। कई सारे बच्चों को पेपर देने का कॉन्फिडेंस नहीं था कि आज की डेट में अगर वो पेपर देते तो पेपर उनका अच्छा नहीं जाता। अगर उनको 10 से 15 दिन और भी मिल जाएंगे तो पेपर को फोड़ के आ सकते हैं, क्योंकि उनका रिवीजन ही नहीं हुआ था। तो उन बच्चों को मैं बोलना चाह रहा हूं कि आपके लिए आपकी किस्मत सच में बहुत अच्छी है। कई सारे बच्चे जिनका रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ, जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं थी, आपकी किस्मत बहुत बढ़िया है कि आप अब लग जाओ बेटा, अपने रिवीजन करो, दे धनाधन रिवीजन 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 रिवीजन, इसके अलावा कुछ नया नहीं पढ़ना। प्रॉपर एक टेस्ट जरूर देना इन 20 से 25 दिनों में, आपका जीवन सफल हो जाएगा मतलब। और जिन बच्चों का टेक्निकल वाला पार्ट कमजोर था, टेक्निकल वाले पार्ट में 20 से 25 दिन थोड़ा सा मेहनत करना। ज्यादातर बच्चे टेक्निकल वाले पार्ट में ही फेल होंगे, तो टेक्निकल वाले पार्ट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाइएगा। उसमें पास अगर हो गए टेक्निकल वाले पार्ट में तो न्यू मान लो आपको फिर लोको पायलट बनने से कोई नहीं रोक रहा, आपके सपने पूरे हो जाएंगे। टेक्निकल को बढ़िया से पढ़ो, बाकी सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा रिवीजन मारते रहो, और एक टेस्ट आप लोग डेली दो, ठीक है ना। तो इतना ही कहना था कि आपकी जो तैयारी है वो खत्म मत करना। 20 से 25 दिन आपका जीवन बदल देगा, न्यू मान के चलो। कई बच्चों का जीवन खराब भी कर देगा 20 से 25 दिन, अगर वो प्रॉपर अपनी तैयारी को सही से, जिस माहौल में अभी थे अगर उसी माहौल में नहीं रहे तो आपके जीवन जिंदगी मतलब कुछ भी समझो बेकार हो सकता है, आपकी किस्मत खराब हो सकती है। लेकिन जो बच्चा जिसकी तैयारी थोड़ी सी कमजोर थी, अगर वो रेगुलरिटी बढ़िया रख लेगा तो हो सके उसका जीवन सुधर जाए। तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आपकी तैयारी अच्छी थी या फिर आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी? दो कैटेगरियां हैं। जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी उनके लिए तो बहुत बुरी खबर है, लेकिन जिनकी तैयारी अच्छी नहीं थी, जिनको कॉन्फिडेंस कम था, उनका तो जीवन सुधर जाएगा। कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी तैयारी अच्छी नहीं थी, लेकिन देखना उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये जो 20 से 25 दिन है ना, ये गेम चेंजिंग वाले न्यू मान के चल लो, ठीक है ना। तो कट ऑफ में थोड़ा सा मुनाफा होगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, कम से कम हर कैटेगरी के कट ऑफ में 4 से 5 नंबर का इंक्रीमेंट आ जाएगा। जो कट ऑफ अभी जाने वाली थी 4 से 5 नंबर का इंक्रीमेंट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों का रिवीजन नहीं था वो भी अपना रिवीजन करके पेपर को फोड़ेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है ना मेरे प्यारे लालो। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। अपन अब प्रॉपर एलपी के लिए मैं करीब 20 से 25 दिन में डेली टेस्ट सीरीज चलाऊंगा। चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाएंगे, टेस्ट सीरीज चलाऊंगा। करीब गणित के 25-25 सवालों के सेट में करवाऊंगा। वो 25-25 सवालों के सेट आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है ना। क्योंकि पहले थोड़े टाइम की कमी थी, लेकिन अब प्रॉपर आपको भी टाइम मिल गया और मुझे भी टाइम मिल गया। तो मैं 20 से 25 दिन में पूरी ही गणित का टेस्टों के माध्यम से रिवीजन आपका करवा दूंगा। तो जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।